कहानी की शुरुआत एक बच्चे को दिखाते हुए होती है जो अपने डैड और भाई के साथ कार में जा रहा होता है। उस बच्चे का नाम थेड्यूस सिवाना होता है और वो इलेक्ट्रिक बॉल के साथ खेल रहा होता है। अचानक उस इलेक्ट्रिक बॉल पर कुछ नंबर आते हैं और वो बच्चा कार से गायब होकर एक जादुई जगह पर पहुंच जाता है। उसके बराबर में 7 शैतानों की मूर्ति बनी होती है और उसके सामने एक बंदा चलकर आता है। वो आदमी उसे कहता है, मेरा नाम शेज़ैम है और मैं जादूगरों का आखिरी वारिस हूँ। हमारा काम इन 7 शैतानों को दुनिया में जाने से रोकना है। शेज़ैम उसे कहता है कि मैं कमज़ोर होता जा रहा हूँ और इन शैतानों को रोकने की ताकत नहीं रखता। इसके लिए मुझे एक सूरमा की तलाश है जिसका दिल साफ़ हो और वह इन शैतानों को दुनिया में जाने से रोके। वो 7 शैतान उस बच्चे को ज़्यादा ताकतों का लालच देते हैं और कहते हैं कि तुम हमें आज़ाद कर दो, हम तुम्हें इतनी ताकतें देंगे जितनी ताकतें तुम्हें ये जादूगर नहीं देगा। शेज़ैम उस बच्चे को रोक लेता है और कहता है कि तुम मेरी ताकतों के लायक नहीं, तुम्हारा दिल साफ़ नहीं है, और दोबारा उसे उस कार में भेज देता है जहाँ से शेज़ैम ने उसे बुलवाया होता है। जिसके बाद कहानी में हमें एक और बच्चा दिखाया जाता है जिसका नाम बिली बेटसन होता है और वो अपनी मोम को ढूंढ रहा होता है। बिली बेटसन अनाथ आश्रम में रहता है जहाँ पर एक फैमिली आती है और बिली बेटसन को अडॉप्ट कर ले आती है। बिली बेटसन को जिन लोगों ने अडॉप्ट किया होता है उन्होंने कई और बच्चों को अडॉप्ट किया होता है। वो बिली बेटसन को एक कमरा देते हैं और कहते हैं कि आज से तुम इस कमरे में रहोगे, जहाँ पर बिली बेटसन की मुलाकात फ्रेडी नाम के लड़के से होती है। फ्रेडी की एक टांग डैमेज होती है जिसकी वजह से वो सही तरीके से चल नहीं सकता। जिसके बाद हमें दोबारा वो बच्चा थेड्यूस सिवाना दिखाया जाता है जिसे जादूगर शेज़ैम ने बुलाया होता है, मगर वो बच्चा अब बड़ा हो चुका होता है और डॉक्टर सिवाना के नाम से मशहूर हो जाता है। वो बच्चा थेड्यूस सिवाना उन शैतानों को आज़ाद करने की कोशिश कर रहा होता है, मगर उसे उस जगह का पता नहीं होता जहाँ पर शेज़ैम ने उसे बुलाया होता है। इसके लिए वो लोगों से पूछता है और लोगों से पूछने के बाद वो एक दरवाजे पर कुछ वर्ड्स लिखता है। जैसे ही वो लिखे हुए वर्ड्स बोलता है वो दरवाज़ा खुल जाता है। वो दरवाज़ा खुलने के बाद थेड्यूस सिवाना उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर शेज़ैम ने उसे बुलाया होता है और थेड्यूस सिवाना शेज़ैम को कहता है कि तुमने मुझे अपनी ताकतें सिर्फ इसलिए नहीं दी थी क्योंकि मैं तुम्हारी ताकतों के लायक नहीं था, और अब तुम कमज़ोर हो चुके हो और तुम मुझे इन शैतानों को आज़ाद करने से नहीं रोक सकते। जिसके बाद थेड्यूस सिवाना यानी कि डॉक्टर सिवाना उन शैतानों को आज़ाद कर देता है और उनकी ताकतें ले लेता है। शेज़ैम को अब ऐसे बच्चे की तलाश होती है जिसे वो अपनी ताकतें दे ताकि वो डॉक्टर सिवाना को दुनिया में तबाही मचाने से रोके। जिसके बाद हमें बिली बेटसन को दिखाया जाता है जो ट्रेन में सफ़र कर रहा होता है। अचानक ट्रेन की रफ्तार इतनी तेज़ हो जाती है कि बिली बेटसन को समझ नहीं आता कि वो कहाँ जा रहा है। जब ट्रेन रुकती है तो बिली बेटसन एक जादुई जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वो देखता है कि उसके सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है। वो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं बल्कि शेज़ैम होता है और वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका होता है। शेज़ैम बिली बेटसन की कहानी सुनाता है और कहता है, हज़ारों साल पहले हमने एक सूरमा चुना और उसे अपनी शक्तियाँ दी, और उस सूरमा ने हमारी दी हुई शक्तियों का इस्तेमाल अपने बदले के लिए किया, जिसकी वजह से 7 भयंकर शैतान आज़ाद हो गए। उन 7 भयंकर शैतानों ने दुनिया में तबाही मचाई और हज़ारों लोगों को मारा। जिसके बाद शेज़ैम बिली बेटसन को कहता है कि उस दिन के बाद से मैंने कसम खाई कि मैं अपनी शक्तियाँ उस इंसान को दूंगा जो दिल का साफ़ होगा और लोगों की भलाई चाहता होगा। बिली बेटसन शेज़ैम को कहता है कि आप मेरे बारे में गलत सोच रहे हो, मैं ऐसा नहीं हूँ जैसा आप मेरे बारे में सोच रहे हो। शेज़ैम बिली बेटसन को कहता है कि मेरी छड़ी को पकड़ो और मेरा नाम लो। जिसके बाद बिली बेटसन शेज़ैम की छड़ी को पकड़ता है और उसका नाम लेता है और शेज़ैम की सारी ताकतें बिली बेटसन को मिल जाती हैं। शेज़ैम की पावर मिलने के बाद बिली बेटसन एक नौजवान लड़का बन जाता है। उसके बाद शेज़ैम हवा में राख बनकर उड़ जाता है। बिली बेटसन परेशान हो जाता है और सोचता है कि वो अब घर कैसे जाएगा। दूसरी जगह हमें वो फैमिली दिखाई जाती है जिसने बिली बेटसन को अडॉप्ट किया होता है और वो बिली बेटसन के लिए परेशान हो रहे होते हैं कि आधी रात हो गई मगर बिली अभी तक घर नहीं आया। बिली घर पहुंचता है और शीशे में से फ्रेडी को समझाता है कि मैं बिली हूं। इसके बाद फ्रेडी उसकी बात पर यकीन कर लेता है और वो बाहर जाकर उससे मिलता है। बिली बेटसन फ्रेडी को कहता है कि मुझे जादूगर शेज़ैम ने बुलाया और मुझे अपनी शक्तियाँ दी। उसकी शक्तियों ने मुझे ये रूप दिया और मैं इतना बड़ा हो गया। जिसके बाद बिली बेटसन और फ्रेडी एक स्टोर पर जाकर पेयर खरीदते हैं। उस स्टोर पर 2 गुंडे हमला कर देते हैं और स्टोर के ओनर को पैसे निकालने का कहते हैं। बिली बेटसन उस ओनर को बचाने जाता है जिस पर गुंडे उस पर फायर कर देते हैं, मगर उनकी फायर का बिली बेटसन पर कोई असर नहीं होता और बिली बेटसन उन दोनों को उठाकर स्टोर से बाहर फेंक देता है। जिसके बाद फ्रेडी बिली को घर पर ले आता है और उसे कमरे में ले जाता है जहाँ पर उसकी छोटी बहन बिली को देख लेती है और वो डरने लग जाती है। बिली उसके मुंह पर हाथ रखता है और कहता है कि तुम डरो मत, मैं बिली हूँ। उसके बाद वो अपनी छोटी बहन को स्टोरी सुनाता है कि मुझे एक जादूगर ने बुलाया था और मुझे कहा कि मेरी छड़ी पकड़कर मेरा नाम शेज़ैम बोलो। जैसे ही बिली शेज़ैम बोलता है वो दोबारा एक नॉर्मल बच्चा बन जाता है।
बाद फ्रेडी बिली को कहता है कि तुम जब शेज़ैम बोलोगे तो तुम दोबारा सुपर हीरो बन जाओगे, और सुपर हीरो से जब तुम नॉर्मल इंसान बनना चाहोगे तो तुम दोबारा शेज़ैम बोलोगे तो तुम दोबारा नॉर्मल इंसान बन जाओगे। इसके बाद फ्रेडी बिली की मदद करता है बिली की सुपर पावर्स चेक करने में। डॉक्टर सिवाना को पता चल जाता है कि शेज़ैम ने अपना सूरमा चुन लिया है और वो बिली बैटसन से लड़ने के लिए आ जाता है, जहाँ पर वो बिली बैटसन को बहुत बुरे तरीके से मारता है। बिली बैटसन दोबारा शेज़ैम बोलकर एक नॉर्मल बच्चा बन जाता है और वहाँ से चले जाता है। फ्रेडी बिली को बुला रहा होता है। डॉक्टर सिवाना समझ जाते हैं कि फ्रेडी बिली के बारे में जानता है और वो फ्रेडी को पकड़कर कहते हैं कि बुलाओ अपने दोस्त शेज़ैम को, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इसके बाद हमें दोबारा बिली बैटसन दिखाया जाता है जो अपनी मॉम को ढूंढ लेता है। बिली बैटसन की मॉम उसे कहती हैं कि मैं जानती हूँ तुम मेरे ही बेटे हो और मैंने जानबूझ के तुम्हें वहाँ पर छोड़ा था क्योंकि तुम्हारे डैड ने तुम्हारी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया था। ये सुनकर बिली को बहुत दुख होता है और वो दोबारा वहाँ चले जाता है जिस फैमिली ने उसे अडॉप्ट किया होता है। वहाँ पर डॉक्टर सिवाना पहले से खड़ा होता है और बिली को कहता है कि अगर तुमने मुझे अपनी शक्तियाँ नहीं दी तो मैं तुम्हारी फैमिली को ख़त्म कर दूंगा। फिर बिली बैटसन डॉक्टर सिवाना को कहता है कि मैं तुम्हें अपनी सारी शक्तियाँ दे दूंगा मगर मेरे घर वालों को छोड़ दो। डॉक्टर सिवाना एक दरवाज़ा खोलते हैं और बिली बैटसन को उस जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर शेज़ैम ने उसे अपनी शक्तियाँ दी होती हैं। बिली बैटसन के बहन भाई उसे बचाने के लिए उस दरवाजे से अंदर आ जाते हैं और फ्रेडी डॉक्टर सिवाना पर हमला कर देता है। बिली बैटसन समझ जाता है कि डॉक्टर सिवाना की पावर उस वक्त होती है जब ये सातों शैतान डॉक्टर सिवाना के अंदर हो। अगर इन सातों शैतानों को डॉक्टर सिवाना के अंदर से निकाल दिया जाए तो डॉक्टर सिवाना एक आम इंसान बन जाता है। बिली अपने बहन भाइयों को बचा लेता है और वहाँ से निकलने का सोच रहा होता है, जिस पर बिली की बहन कहती है कि अपने दिमाग में कोई भी जगह सोचो और अपनी ताकत से हमें वहाँ ले जाओ। बिली क्लब के बारे में सोचता है और उन सारों को क्लब में ले जाता है, जिस पर बिली की बड़ी बहन कहती है कि तुम्हें इस गंदी जगह के अलावा कोई और जगह याद नहीं आई। डॉक्टर सिवाना वहाँ पर आ जाता है और बिली के बहन भाइयों को पकड़ लेता है और बिली को कहता है कि इस छड़ी को पकड़कर उस जादूगर का नाम लो। बिली डॉक्टर सिवाना को धक्का देता है और उस छड़ी को पकड़कर अपने बहन भाइयों को बुलाता है और कहता है मेरा नाम लो। इस पर उसके बहन भाई उसका नाम लेते हैं, जिस पर बिली कहता है कि मेरा नाम बिली नहीं बल्कि शेज़ैम लो। जैसे ही वो शेज़ैम बोलते हैं उन सारों को सुपर पावर्स मिल जाती है। उसके बाद वो सारे एक एक शैतान को ले लेते हैं और उनसे लड़ाई करने लग जाते हैं। बिली बैटसन और डॉक्टर सिवाना आपस में लड़ाई करने लग जाते हैं। बिली बैटसन डॉक्टर सिवाना को हरा देता है। बिली बैटसन डॉक्टर सिवाना की आंख से वो पत्थर निकाल लेते हैं जिस पत्थर से डॉक्टर सिवाना ने उन सातों शैतानों को आज़ाद किया होता है। जिसके बाद वो सारे शैतान ख़त्म हो जाते हैं और दुनिया वालों को सुपर हीरोज़ मिल जाते हैं। इस तरह कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। कहानी के एंड में बिली बैटसन और उसके बहन भाई चेयर्स पर बैठे होते हैं, जिस पर बिली की बड़ी बहन बिली से पूछती है कि लास्ट चेयर खाली है, आखिर ये चेयर है किसकी। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि वो लास्ट चेयर किसकी होती है तो आई बटन पर क्लिक करें और सेकंड कहानी की एक्सप्लेनेशन जाकर सुनें। अगर आप लोगों को मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें ताकि आने वाली नई मूवी की एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच जाए।